अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ ताकि पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी दिखाई दे सके। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सत्संग है। यदि हम आप आपस में बातचीत करते रहेंगे तो सत्संग के वचन छूट जाएंगे, कड़ी से कड़ी टूट जाएगी, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे, फिर वचनवाणियां समझ में नहीं आएगी। इसलिए शुरुआत से एक एक वचन को बैठ करके प्रेम और प्यार के साथ आप लोग सुनिएगा। सभी लोग प्रेम से मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए रायबरेली की धरा पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे। कभी हम लोगों ने ये विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था,
जब माँ के घर में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर हम लोगों के बीच में आकर के हमको समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का तो वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम, जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाए। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही।
ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है। पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के झगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, जय इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ दिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव
संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली नैया हमारी डगमगाती हुई इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। मिली नरदेह तुमको, बनाओ काश कुछ अपना, पचो मत आए जग में, जानियो रैन का सुपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती, तब हमें होश आता है नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूरी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। महात्मा करे तो करे क्या, अरे महात्मा दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हमको समझाते कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है,
ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें इस शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम हरे नर नारियों। एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा है। सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में, करोड़ों कौमें आई और चली गई, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरखोइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से तुमको ये मानव तन मिल गया, ये मनुष्य शरीर में मिल गया। इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके कुछ अपना भी काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा है। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा
ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा। उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे। उस समय श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा। क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो नाभि चक्र समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाड़ में आन दबानी। और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाड़ में समय दबाता, हरे नर नारियों नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती हैं। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं, और जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, ये जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मट्टी हो जाएगा। फिर इस मट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से ले जाओ। अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लगने लग रहा, वहीं जला देना। ये जो इनके कपड़े लत्ते घर में पड़े हुए, और इनके कपड़े लत्ते भी घर में से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, अरे इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, कोई आभूषण पहना होगा, उसको धीरे से उतार कर जेब में रख लो। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं
कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे नन्नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, वो भी भंडारा इसीलिए मनाओगे कि भाई समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा आप कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो शमशान भूमि पर जल कर खाक हो जाएगा। ये कहानी तो तुम्हारी वहां समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता कि भाई तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके और धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, इस बार मुझे मौका दे दो, एक बार मुझको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब परमात्मा ने तुमको मौका दे दिया और कह करके भेजा था भाई मैं तुमको तुम्हारी फरियाद पर, तुम्हारी पुकार पर ये मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, इसको तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये तुम्हारा होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये किराए का मकान है, मैं तुमको ये किराए का मकान कुछ समय के लिए दे रहा हूँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेज दूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको एक किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते,
महात्माओं ने जो साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपकाई वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे हैं। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता, वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहलग कहो बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाई जानवरों की आती है। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो, ये महुए का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर 84 लाख योनियों में भटकते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। हरे प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों में बड़ा भारी कष्ट होता है। अरे हमको आपको गर्मी लगती, सर्दी लगती, तो सर्दी लग गई, हमारा बरसात हो गई तो घर के अंदर चले गए, सर्दी लग गई कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली। लेकिन उन बेचारे जानवरों को देखो, एक एक निवाले के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। किसी कोई बीमार हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पैरों में कीड़े सड़ रहे। हरे प्रेमी भाई बहनों, कौन उनका इलाज करने वाला बैठा? वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। उधर बेजुबान बैलों को देखो, आधी रात भूखे प्यासे लोग उन्हें खेतों में जोत दिया करते। वे बेचारे बैल थक करके बैठ जाते हैं तो लोग उन्हें डंडों से पीटा करते, सोटा मार मार करके आगे बढ़ाया जाता, टनों बोझा उन पर लाद दिया जाता है। बेचारे बीमार हैं, रो रहे, फसूकर निकल रहा। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला? कौन उनकी दर्द भरी आवाज सुनने वाला? कौन सी अदालत में वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा?
हरे नर नारियों कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उन कष्टों को भोग कर नहीं आए। अरे हम लोग भी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में आए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब माँ के गर्भ से हमने आपने जन्म लिया तो माया का महीन पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा हमारे आप के ऊपर पड़ जाता। अपने पिछले जन्मों के कष्टों को हम आप भूल जाते हैं और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगते। अगर वो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर से हटा दिया जाए तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डाल करके और भगवान का भजन करता रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया। अरे आप अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल गए, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। तो प्रेमी भाई बहनों, नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में किसी जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। 4 खान 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। और इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तुम पाया, बड़े सौभाग्य से हमको आपको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। और यही तो कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो विश्वास में, ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, न मंदिर में मिलूंगा, न मैं मस्जिद में मिलूंगा, न मैं गंगा में मिलूंगा, न मैं जमुना में मिलूंगा। और मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। आपके धर्म पुस्तकों में लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। ये जगत के जीव जितने भी भूल भरम और कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद
आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ। आज आपको उसी का अर्थ हम आपको बताते हैं। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, जाकर तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र का 10 गंगा नहाया, जासे जौन मक्ष का पाया। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मत्स्य की योनि में, मत्स्य कहते हैं मछली को, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई, अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ समय नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाए। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजे में मुक्ति पुण्य हुई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत पी लो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं, इस सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीन्हा, और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विध विध ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला। फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। तब लोमश ऋषि के पिता
यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल न हो जाए, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। चूंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसीलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो कहते हैं कि हे लोमश तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया जला करके और स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम्हें यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश जवाब देते हैं इस सहस 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई ही पूजा। हे पिताजी मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, उस पर जल भी चढ़ाया, दिया भी रखा, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मैंने पूजा की, वो भी 3000 वर्षों तक की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया गया। हमें हजारों हजार वर्ष तक वृक्ष की योनि में एक जगह पर खड़ा रहा। पीपल पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी मैंने पीपल की भी पूजा की, पीपल पर भी जल चढ़ाया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में पीपल की परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? तन खजुरा दे ही पाई और बार बार भव में भरमाई। मुझे तन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। मेरा ये विचार है कि तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस बरस एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी पूजा या अर्चना का विरोध कर रहे हैं। हम किसी की पूजा का विरोध नहीं कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, आपकी धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है, उसी का हम आपको अर्थ बता रहे हैं। देखिए लोमश ऋषि कहते हैं कि अर्प निवृत की नहीं बहुत तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी आप सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। प्रथम व्रत एतबार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। हे पिताजी मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर एतवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सूर को पाई। हे पिताजी मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे सूर की योनि में डाल दिया। और पुण्य व्रत तेज को कीन्हा,
और कुकर जन्मता ही से लीना कि हे पिताजी मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और पर दोष नेम से कीना और थर को जन्मता ही से लीना। ये तो बड़े नियम और संयम के साथ जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है ठीक उसी प्रकार से बड़े नियम और संयम के साथ में मैंने परदोष व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे गधे की योनि में डाल दिया। खर कहते हैं गधे को, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए। ऐसे वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। देखिए लोमस ऋषि कहते हैं नवमी व्रत अष्टमी की ना याते जन्म घूस को लीना कि हे पिताजी मैंने नवमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे घूस की योनि में डाल दिया गया। अंत में लोमस ऋषि अपने पिता से कहते हैं कि अर पुण्य व्रत कीनी बहुत तेरा, और पुण्य व्रत करे झाड़ बनाई और पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी मैंने बहुत भटक लिया, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर कभी जन्म मरण के बंधनों में आना ना पड़े, हमेशा के लिए हम इस भवसागर से पार हो जावे। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि तुम एक काम और करो, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो जाकर। पुण्य गौ का सबसे भारी और याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जाकर, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि गौदान की ना बहुत तेरा और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी जो तुम कहे सभी हम कीना और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतने कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना मैंने किया। लेकिन हे पिताजी मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा के घर पहुंच जाए, हम हमेशा के लिए ये जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बतलाओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमस ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमस ऋषि मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है इन ते निर्वारा।
ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, अपने ही पुत्र को और हजारों हजार वर्ष तक भटका दिया, तब उन्होंने अंत में उपाय बताया कि संत शरण से होए वारा और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, चारों तरफ पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारा काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। ये मत देखो महात्मा किस जाति के हैं, किस कौम के हैं। और हम लोग क्या करते, एक तो महात्माओं की संगत में नहीं आते, और अगर भूले भटके चले भी आए तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाओं में इतना फंसे रहते कि हम मन में सोचने लगते, पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन से जात और बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, देखो इतना बड़ा सेठ हो करके और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में उस मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम है, अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु महाराज के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। अब बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा सेठ होकर के, इतना बड़ा अफसर
अग्रसर होकर के इसकी बुद्धि को क्या हो गया, यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला कि बिरादरी के लोग हमारी निंदा चुगली आलोचना कर रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू और बांध लिए, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरु जी के चरणों में पहुंचे, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरु जी ने आदेश कर दिया, जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके लेकर के आओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, वहां की प्रजा से भिक्षा मांगना अब बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने राज में भिक्षा मांगने गया। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथासंभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा का दान कर दिया। जब राजा महल की तरफ बढ़ा, रानियों ने जब देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतारकर और राजा को दान कर दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज, वो सीख तुझे दान में दूं, वो बातें तुझे दान में दे दूं, वो शिक्षा तुझे दान में दे दूं जो तेरे काम आवे। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोला हे माते तू ये क्या कह रही है, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास अच्छे अच्छे नरम नरम बिस्तर कहाँ है, मुझे रूखा सूखा खाना है, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ है। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू रात छोड़ करके साधु हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वही सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज बनाई होगी। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए, जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, अरे उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में आया होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है। अगर बेटी बेटा नहीं हुए, अरे छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। मुकदमा नहीं जीते, अरे छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुर का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं यह शिष्य तुम्हारा धर्म है,
में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो। अरे जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा हुआ। दिल का हुजरा साफ करो, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती है कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे, न कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए अपने सतगुरु से, अपने दाता से केवल दाता को ही मांगना चाहिए। अरे जिसको भंडारी मिल जाएगा उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा उसे कोई मेट नहीं सकता। तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार वो चीज अवश्य ही मिल जाएगी। मालिक पर भरोसा रखो, भरोसे के साथ में अपने सतगुरु के आदेश पर वो काम कर लो जो तुम्हारे काम आए। अरे दुनिया की दौलत, दुनिया की जमीन जायदाद, ये सब तुम्हारा यहीं पर रह जाएगा। अरे वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारे जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। अरे आज उनके किलों को जाकर देखो, खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। सुरत शब्द नाम की कमाई है, सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द का भेद ये सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारे और प्रगट करके शब्द पुकारे। यानी सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई न जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई। जीवों को भवसागर से पार करने के लिए सबसे पहले कबीर साहब को इस धरती पर उन्होंने भेजा, और कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, और भी बहुत सारे महात्मा आए। कबीर, नानक, दादोदरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईसा, मूसा। इधर राजापुर गांव चित्रकूट के बगल में गोस्वामी जी महाराज का जन्म राजापुर में हुआ। उन्होंने भी सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। आप राजस्थान में चले जाओ, मीराबाई, सहजोबाई, गरीबदास जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन बैठे हुए, आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों,